आत्ममंथन की दौर से गुजर रही है कांग्रेस और इस मंथन के दौर में कई बड़े चेहरे, कई दिग्गजों की कुर्सी भी जा सकती है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है वो लोग जिनकी कुर्सी अब जाने वाली है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, तब खबरों पे आते हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आया, उसके बाद जो है 126 सीट यानी 25 के बाद एक निर्दलीय हुई थी, 26 सीट एनडीए को मिली। एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन के पाले में 110, जिसमें 75 जो है वो आरजेडी, 16 वाम दल और 70 में से 19 सीट जो है वो कांग्रेस ला पाई। लगातार चर्चा ये हो रही थी कि आखिर कांग्रेस का इतना जो स्ट्राइक रेट रहा वो कम क्यों रहा। पिछली बार जो सीटें दी गई थी उसमें 50% लाया गया, अच्छा परिणाम बताया गया कि नहीं, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस बार जो है परिणाम कुछ और रहा और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर, आपसी जो मतभेद है वो लगातार फिर से एक बार देखने को मिला कि जिस तरीके से परिणाम आया, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा, उसको लेकर लगातार उनके जो घटक दल हैं वो उन पे सवाल उठा रहे थे कि 70 में से महज 19 सीटें ही ला पाई। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन जो है वो सरकार नहीं बनाने की स्थिति में आज है। लेकिन इस बीच आप लगातार भारत लाइव आपको बता रही है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर से बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बात कर ली जाए, कई बड़े चेहरे हैं, कपिल सिब्बल की बात कर ली जाए या तारिक अनवर की बात कर ली जाए, कांग्रेस जो बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं उन पे सवाल उठा रहे थे कि जो धांधली हुआ, टिकट बांटने को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। आरोप का जो दौर था, आपस में ही भिड़ गए थे कांग्रेसी आपस में। अब उसको लेकर भी अब बातें स्पष्ट होने लगी है। जब हमारी बातचीत हो रही थी कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रेमचंद मिश्रा एमएलसी भी हैं, उनसे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहकर अगर पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद मिश्रा, जरा सुनिए आप। अगर पार्टी में कुछ कमजोरी रह गई तो उसे हम ढूंढेंगे। पार्टी समीक्षा कर रही है, पार्टी उन कारणों को ढूंढेगी, जहाँ तक संभव होगा हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अखबार में, मीडिया में जो कोई भी ऐसे आंतरिक मामलों को लेकर बयानबाजी करते हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाना चाहते हैं। तो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जैसे सिब्बल जैसे लोग, बड़े लोग, आप नीति निर्धारण कमेटी में बैठते हैं, आपको बयान देने की क्या ज़रूरत है? आप उस मीटिंग में रखिए ना, उचित फोरम पर क्यों नहीं रखते अपनी बातों को? तो कांग्रेस लीडरशिप ने कहा है सभी को कि आपको जो भी बात कहनी है अपने सुझाव दीजिए, लेकिन मीडिया में बयानबाजी करना कहीं से भी उचित नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा को, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी, जैसा कि उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया। कपिल सिब्बल की बात करें, तारिक अनवर की बात करें, ये 2-3 नाम हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपने ही जो उनके जो मित्र हैं कहा जाए, जो अलग अलग नेता हैं कांग्रेस के, उन पे ही सवाल उठा रहे थे। उनको लेकर एक बड़ी बात कर दी है कि कांग्रेस पार्टी अब उन लोगों पर भी कार्रवाई करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आत्ममंथन का विषय है, सोचने का विषय है, बैठकर समीक्षा करने का विषय है कि आखिर क्या वजह रही जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है इतना खराब रहा। तो इस खबर में इतना ही। जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।